ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को बाबा बेगमपुर का बादशाह देखना चाह रहा है, लेकिन जब तक बेगमपुर के बादशाह बनने की वह सही विधि समझ में नहीं आए, तब तक हम उस बेगमपुर बादशाह की वह स्थिति बना नहीं पाएंगे। बेगमपुर का बादशाह बनना अर्थात कोई ऐसा सोमान रटने की बात नहीं है कि 1000 बार कोई लिख ले कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। लिखने से, रटने से वह स्थिति नहीं बनती है। स्थिति तब बनती है जब उस वरदान को, उस महावाक्य को हम जिए प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी जीवन में वह स्थिति उतरने लगे। तो बेगमपुर के बादशाह की स्थिति बहुत ही सुंदर स्थिति है। आत्मा के सत्य केंद्र की वह प्रैक्टिकल स्थिति है जहाँ पर कोई घम टच नहीं कर सकता है। तो सच में अगर बेगमपुर की बादशाह की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें वह स्थिति के अनुभव करने के लिए हमें सतयुग का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग ही वह दुनिया रही है जहाँ पर हम आत्माएं गम से बहुत दूर रही है, बिल्कुल बेफिक्र रही है। यहाँ तक गम से दूर रही है कि दुख क्या होता है वह भी पता नहीं है। तो हम आत्माओं को वह स्थिति का अनुभव करना चाहिए जो 2500 साल तक हम आत्माओं ने वह प्रैक्टिकल स्थिति को जीवन में जिया है। तो वहाँ कैसे हमारा जीवन होता था, कैसी हमारी स्थिति बेगमपुर के बादशाह की तरह रहती थी। क्यों हमें दुख टच नहीं कर पाता था, क्यों हमारा मन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में जाता नहीं था। तो वह सारी बातें हमें उस स्थिति के अनुभव में लेकर के जाती है। तो हमें वह स्थिति सतयुग की अनुभव करनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है सतयुग में जीवन अपने आप हल्का लगता है। यह कोई देखा जाए तो सतयुग कोई अलग जगह नहीं है ना। सतयुग में कोई ऐसा नहीं है तो पृथ्वी पर ही रही है ना। सतयुग भी इधर रहा, त्रेता युग भी इधर रहा, द्वापर और कलयुग भी इधर ही रहा। तो जगह तो यहीं पर भी रही है, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम अभी देखते हो। तो सत्युग में आप आत्माओं ने वह 2500 साल जिंदगी जी है, तो बाबा उस स्थिति को ही तो याद करा रहे हैं कि जब तुम सत्य केंद्र पर रहती हो तो वहां पर सुबह कैसी होती है। तो वहां जो सुबह होती है सतयुग की, जहां आप आत्मा जो है वह सुबह होने का जो एहसास अनुभव करते हो वह भारी नहीं रहता है। आंखें खुलती हैं और भीतर में कोई संघर्ष नहीं उठता है कि उठना है या नहीं उठना है। जैसे आत्मा पहले से ही तैयार थी, बस खाली शरीर उसका साथ दे रहा है। यहाँ पर तो उल्टा हो जाता है, शरीर भी साथ नहीं देता और आत्मा भी उठने को तैयार नहीं होती। 10 मिनट और अलार्म लगा दिया जाए अमृत वेला में और 20 मिनट बाद उठेंगे, ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है ना। क्योंकि आत्मा मन की भावनाओं में उतरी हुई है। सतयुग में आत्मा अपने केंद्र पर होने से पहले से ही तैयार रहती है। सुबह मानो शरीर खाली उसका साथ दे रहा है, विरोध नहीं कर रहा है।
हवाएं भी चल रही है। सतयुग में हम सब आत्माएं सतयुग में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही तो हमारी सत्य स्थिति का दर्पण है। तो हम सब आत्माएं देखते हैं कि वहां पर हवा चल रही है, पर वह आपके शरीर से टकराती नहीं है, भीतर में उतरती है। प्रकाश फैल रहा है, लेकिन आपकी आंखों पर जोर नहीं डालता है। सब कुछ स्पष्ट है यहाँ पर, फिर भी कोई चीज ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रही है। इस समय आप सतयुग में बैठे हो, और सतयुग में आपको हर दृश्य ऐसा लगता है कि हर दृश्य आपको जानता है कि उसे कितना पास आना है और कौन सी जगह रुक जाना है। इसी को तो प्रकृति जीत कहते हैं, कि जहां प्रकृति का हर एक दृश्य भी मानो आपसे परमिशन लेकर के आ रहा हो, गुप्त आदेश को मान रहा हो। आपके भीतर की ऊर्जा किसको कहाँ तक पास में आना है, किसको कहाँ रुक जाना है, वह स्वतः ही काम करती है। चलते समय पैरों का एहसास ही मानो नहीं होता है, फिर भी चलना पूरी तरह स्थिर लगता है, मानो कोई थकान ही नहीं है। शरीर चल रहा है, पर आत्मा को स्थिरता का अनुभव होता है, तो शरीर चलने पर भी गति नहीं लगती है, शरीर का भार ही नहीं लगता है, मानो पैरों का एहसास ही नहीं होता है। इस बात को गहराई से अंडरलाइन करो कि पैरों का एहसास भी नहीं होता है। आत्मा इतनी केंद्र में होती है कि चलना भी पूरी तरह स्थिर लग रहा है। देह तो है, लेकिन उसका बोझ नहीं है। कोई यह नहीं सोच रहा है कि शरीर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। शरीर बस है, खाली शरीर है, जैसे जीवन का एक साधन हो, पहचान नहीं बनाई हुई है। जैसे नदी है, हवा है, पेड़ है, वैसे ही शरीर खाली है ना। यहाँ आपका मन कुछ ठीक करने में नहीं लगा हुआ है। आपका मन यह सोच ही नहीं रहा है कि आज क्या करना है, कल क्या होगा। मन जैसे गहरी शांति में होकर पीछे बैठ गया हो। वहां आप उसे रोक नहीं रहे हो, उसे शांत भी नहीं कर रहे हो, बस उसे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ने प्रतिक्रिया देना ही बंद है। तो मन जो है वो किसी बात को पकड़ता ही नहीं है। कोई पास से गुजरता है, पर परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। नाम पूछने की इच्छा भी नहीं उठती है। यहाँ पर तो कोई अचानक आ जाता है, पड़ोसी में मेहमान आ जाए, जब तक उसका पूरा पता न लगाया जाए तब तक तो आपका मन शांत नहीं होता है। सतयुग में कोई कितना भी आत्मा पास से निकले, लेकिन आपकी सूक्ष्म भी इच्छा नाम पूछने की नहीं रहती है। लेकिन फिर भी भीतर में यह बिल्कुल साफ रहता है कि यह आत्मा अपनी है, मन अपनापन बना रहता है, गहरा प्रेम भी बना रहता है। लेकिन ऐसा अपनापन जो है वो किसी याद से नहीं आया है। यह जो अपनापन सतयुग में लग रहा है वह किसी संबंध से भी नहीं आया है, यह तो भरोसे से पैदा हुआ है। आप आत्मा को स्वयं पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो ऊर्जा बाहर बह रही है और आपको अनुभव हो रहा है वही ऊर्जा सामने वाली आत्मा में भी बह रही है। स्थिरता की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा।
शांति की ऊर्जा। बस वह भरोसा ही अपनापन दिखाता है। उस भरोसेपन में ही अपनेपन की गहराई आती है। यहाँ इस सतयुग में हम सब आत्माएं देख रहे हैं, सब पहुंच गए हैं ना सतयुग में। यह दुनिया जितनी याद करेंगे ना, उतने बेगमपुर के बादशाह स्वतः ही बन जाते हैं। इसलिए मेरे शब्दों के साथ बने रहिए। यह शब्द आपको बेगमपुर की स्थिति और बेगमपुर की दुनिया का एहसास कराएंगे। इस सतयुग में आपके रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं, वे चलते हैं। कोई इच्छा नहीं है आपको कि सामने वाला ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। इसलिए किसी से भी मिलने में तनाव नहीं होता है और अलग होने में खालीपन भी नहीं होता है। यहाँ पर तो जितने रिश्तों से मिलते हो, कहीं न कहीं अपेक्षा रहती है, सामने वाला मेरे हिसाब से चले, सामने वाला मेरी बात मान ले। वहाँ पर तो कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी से, इसलिए सूक्ष्म तनाव ही नहीं है। आत्मा खाली देख रही है रिश्तों को। और जब वह रिश्ते अलग भी हो जाते हैं तो तुम्हारे अंदर वह खालीपन नहीं आता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अपनी तीनों चीजें कर रही है। स्थिर रहना, देखना, देखना मन पकड़ना नहीं है। कोई भी चीज पकड़ी नहीं जा रही है, इसलिए कोई चीज छूट भी नहीं रही है। इस कलयुग में आप बहुत सारी चीजों को पकड़ रहे हो, इसलिए चीजें छूटती भी है और भय भी होता है। वहां पर कोई चीज पकड़ ही नहीं रहे हो तो छूट का कोई डर ही नहीं है। काम भी होते हैं, लेकिन काम का दबाव नहीं बनता है। जो करना है वह अपने समय पर हो जाता है। जो भी करना है वह अपने समय पर हो जाता है। कोई जल्दी नहीं है और कोई देर भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समय भी यहाँ सहयोगी है, शासक नहीं है। यहाँ की हंसी भी बहुत प्यारी है। यहाँ आप हंसते हो, पर जोर जोर से उछाल नहीं है। इस हंसी में आनंद है, पर उत्तेजना नहीं है। खुशी किसी वजह से नहीं आ रही है, इसलिए किसी वजह के जाने से वह खुशी जा भी नहीं रही है। आपके भीतर में गहरा एक स्थिर सुख है। प्रकृति का सौंदर्य भी है, प्रकृति भी शुद्ध है, लेकिन आपके भीतर में सुख स्थिर सुख जैसा है, जो भीतर से बह रहा है, बाहर के किसी साधन की वजह से नहीं बह रहा है। वह तो आत्मा के केंद्र में रहने से वह आनंद, वह शक्तियाँ, वह सुख अंदर से बहने की वजह से वह स्थिरता है। यहाँ पर आपको खुद को अच्छा साबित नहीं करना है। कोई श्रेष्ठ बनने की इस सतयुग में दौड़ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ शुद्ध लगता है। आप इस सतयुगी दुनिया का पूरा आनंद ले रहे हो। आप जहाँ ठहरे हुए हो वह सतयुग की दुनिया ही हो सकती है। यहाँ आप किसी से तुलना नहीं कर रहे हो। जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, सब कुछ जो जैसा है वही ठीक लगता है। यहाँ पर आप आत्मा के अंदर सबसे गहरी बात यह है कि यहाँ इस सतयुग में, इस शुरुआती जन्मों में आपको जीवन को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं संभालना है, क्योंकि आपकी स्थिरता की ऊर्जा ही सब कुछ संभालती है।
बिना कुछ समझे, बिना कुछ विचार किए वह ऊर्जा पूरे साम्राज्य को संभालती है। तभी तो सतयुग में वजीर की आवश्यकता नहीं होती है। देखा आप आत्मा कितनी पावरफुल हो। एक जगह ठहराव आने से, एक जगह केंद्र में रहने से आप सत्युगी दुनिया के वह परम आनंद की जो प्रकृति की भी दुनिया है उसके केंद्र में मजे लेते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको जीवन को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन खास बात बताऊं, यहाँ जीवन कोई बिगड़ता भी नहीं है। आत्मा कुछ किसी को कुछ ठीक नहीं कर रही है, लेकिन सब कुछ स्वतः ही ठीक चल रहा है। यह है आत्मा की केंद्र में रहने पर ताकत। यही तो सत्युग का सच्चा अनुभव है। किसी काल की कहानी नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है। यह तो वह दुनिया है जहाँ आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि जीवन जो है पूरा बेगमपुर के बादशाह की तरह है। जीवन बोझ नहीं है, बस आपने उसे पकड़ रखा था। यहाँ पकड़ स्वतः ही छूट गई है। जीवन की पकड़, मन के अनुभवों की पकड़, प्रतिक्रियाओं की पकड़, सब कुछ छूटने से ही स्वतः ही आत्मिक स्थिति बनी रहती है। तो भीतर में कितना हल्कापन आ जाता है। अब आपको किसी को साबित करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर आपको सबसे गहरा अनुभव लगेगा कि यहाँ पर जीवन खाली नहीं है। यहाँ जीवन आपका पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिला है इस सतयुग में, इस मिलने से भरा हुआ हो, बल्कि यह अनुभव आपको हो रहा है कि कभी कमी थी ही नहीं। यह बहुत गहरा स्थिरता का अनुभव है। जब आत्मा अपने केंद्र से देखती है तो यह स्व अनुभव आता है कि वह भरी हुई है, लेकिन साथ में यह भी अनुभव आता है कि वह तो पहले से ही भरी हुई थी, उसके अंदर तो कोई कमी थी ही नहीं। अब आप आत्मा को अब यह याद नहीं आता है कि आपने कभी कुछ चाहा भी होगा, क्योंकि चाह इच्छाएं उठने की वह जमीन ही नहीं बची। आप तो पूर्णता के केंद्र पर हो, जहाँ सब कुछ भरा हुआ है। एकदम संपूर्ण शांति की ऊर्जा है। आपके भीतर से संपूर्ण प्रेम की ऊर्जा बह रही है, संपूर्ण आनंद की ऊर्जा बह रही है, संपूर्ण सुख की ऊर्जा बह रही है। ऐसी सुख और पवित्रता की ऊर्जा बह रही है जिसका कोई आधार नहीं है। स्वयं ही आत्मा उसका सोर्स है। तो इस गहरे अनुभव के कारण आपको कुछ खालीपन लगता ही नहीं है। यहाँ सुबह की सी शुरुआत जो है वो एकदम अलग होती है। हर क्षण, हर सेकंड, हर पल ताजा लगता है, जैसे समय भी थकता नहीं है। आप आत्मा किसी उम्मीद के सहारे नहीं चल रही है, फिर भी भीतर में उस स्थिर ऊर्जा की वजह से सदा उत्साह बना रहता है। यहाँ प्रकृति और हर दृश्य शांत है, पर साधारण नहीं है। यहाँ आपके केंद्र में निकलने वाली ऊर्जा से रंग हल्के हैं पर फीके नहीं हैं।
हर चीज में एक संतुलन बना हुआ है। जैसे प्रकृति जानती हो कि उसे कितना देना है और कहाँ रुकना है। कुछ भी ज्यादा भी नहीं है तो कुछ भी कम नहीं है। इसी को तो संतुलन कहते हैं। जब आत्मा स्व केंद्र में आ जाती है तो प्रकृति स्वतः ही संतुलन में आ जाती है। आप आत्मा इस सत्युग में देखती है कि देखने में कोई भी लालच नहीं है। आप आत्मा किसी सुंदरता को पकड़ना ही नहीं चाहती है। सुंदरता अपने आप ही अनुभव बन जाती है। आंखें देखती हैं, पर अब मन प्रतिक्रियाओं में और किसी में फंसता नहीं है। यहाँ आप जो चलते हो वह भी मानो एक मर्यादा में चल रहे हो। आत्मा अपने स्थिरता के सम्मान में चल रही है। आपको कोई जल्दी नहीं लगती है, फिर भी हर कदम पूरा लगता है। देह हल्की लगती है क्योंकि आत्मा उस पर टिक कर नहीं बैठती है। आत्मा को अनुभव रहता है कि मैं अपनी जगह पर टिक कर बैठी हूँ, है ना। आत्मा देह में नहीं, देह से अलग अपनी जगह पर टिक कर बैठे रहने का जो अनुभव है वह देह को हल्का कर देता है। यहाँ भोजन भी एक अनुभव है, आवश्यकता नहीं है ना। स्वाद है लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। आत्मा यहाँ जानती है ना कि सब कुछ मिलेगा, इसलिए किसी चीज को जल्दी या जानता लेने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। पता रहता है कोई चीज की कमी ही नहीं है, हाँ मिलने वाला ही है ना। तो कोई जल्दी भी नहीं है और कोई ज्यादा लेने की इच्छा भी नहीं है। यहाँ इस सतयुग में आपके रिश्ते जिम्मेदारी नहीं है। साथ होना स्वाभाविक है, अलग होना भी स्वाभाविक है। कोई भी आत्मा यहाँ पर यह नहीं सोचती है कि दूसरे मेरे जीवन में क्या जोड़ रहा है, क्योंकि जीवन पहले से पूर्ण लग रहा है। किसी आत्मा के आने से आप आत्मा में कुछ नया न तो जुड़ता है और किसी आत्मा के अलग होने से आपके भीतर में कुछ भी घटता नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह पर स्थित हो। देने वाली स्थिति में ऊर्जा निरंतर बहती जा रही है और इसी में आप आत्मा अपने होने का आनंद ले रही हो। अभी इस समय आप आत्मा किसी पहचान में नहीं, किसी रोल में भी फंस नहीं रही हो। बस खाली आप मौजूद हो, बस खाली आप स्थिर हो, बस आप गहरे गहरे प्रेम की ऊर्जा की लहरों के बहाव में हो। यहाँ आनंद उछाल नहीं है, यह हंसी नहीं है। यह आनंद जो है वो भीतर में मिठास का रस देता है, जो बिना किसी आधार के बहता ही रहता है। तो यह सत्य की वह स्थिति है जहाँ आत्मा इस समय मेरे शब्दों के साथ पहली बार एहसास कर रहे होंगे कि जीवन को सजाने की जरूरत नहीं है। जीवन तो आपका अपने आप ही सुंदर है। बस आत्मा को केंद्र में ठहरने की जरूरत है ना, केंद्र में। क्योंकि अब जीवन में सत्युग में गंभीर नहीं लगता है कि कोई सीरियस नहीं ले रहा है जीवन को, फिर भी गहरा है। ऐसा नहीं है कि आप आत्मा लापरवाह हो गई हो, बल्कि उसे अब किसी बात को भारी बनाने की जरूरत नहीं रह गई है। आप सत्युग में कोई बात को भारी नहीं बनाते हो। हर काम अपने आप हो रहा है। ऐसा आपको लगता है कि जैसे कोई खेल चल रहा हो। आप खाली आत्मा सतयुग में देखने का ही काम करती हो।
बिना किसी दबाव के, बिना किसी थकान के, बिना किसी परिवर्तन की चाहत के। सत्युग में भीतर में केंद्र में रहते हो और बाहर यह उम्मीद नहीं रहती है यह बदल जाए वह बदल जाए। वहां पर कहीं पर पहुंचने की जल्दी भी नहीं रहती है कि मैं आत्मा यहाँ से बैठकर दूसरी जगह वहां जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि कोई खालीपन ही नहीं है, संपूर्णता है। आप आत्मा पूर्णता में हो, पूरी भरी हुई होने के कारण कोई विचार आपको आकर्षित ही नहीं करता है। तो कितनी प्रेममयी दुनिया में हो। यहाँ पर ही यही एहसास आपके अंदर गहरा होता जाता है कि आप आत्मा जब इस स्थिरता के केंद्र में थी, खाली देखने वाली थी, तब भी जीवन चल रहा था बिना किसी रुकावट के, और जीवन सुंदर चल रहा था। सत्य की यह गहरी स्थिति आपको इस समय यह याद दिलाती है कि कलयुग में भी आप खाली देखोगे तो भी जीवन और ज्यादा सहज चला जाएगा। आप परिणामों को कलयुग में नहीं पकड़ोगे, परिणामों के प्रभाव में नहीं आओगे, तो भी आप आत्मा की वह ऊर्जा जीवन को संभाल लेगी। आपको सत्युग का अनुभव बताने का उद्देश्य ही यही है कि आप खाली सत्युग में देखने का काम कर रहे थे, अपनी जगह स्थिर थे, जो भी अनुभव हो रहा था उसको खाली देख रहे थे, शांत झील की तरह। तो देखने में भी जीवन सारा संभला हुआ था, रिश्ते संभले हुए थे, रिश्तों में खटास नहीं थी, शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, शरीर स्वतः ही हल्कापन से चल रहा था, मानो पैरों का एहसास ही न हो। तो सोचो जरा, आत्मा जब केंद्र में होती है तो उसके भीतर की सारी शक्तियां स्वतः ही प्रकट हो जाती है। तो आप आत्माओं को भी बार बार यह एहसास करना चाहिए कि सत्युग में देखो, आप जब केंद्र में थे तो कोई बोझ नहीं था, क्योंकि आपको कुछ बनना ही नहीं था, आपको कहीं पहुंचना ही नहीं था, आप ऑलरेडी बने हुए थे, आप ऑलरेडी उस जगह पर पहुंचे हुए ही थे, है ना। यहाँ आत्मा अकेली नहीं है, फिर भी उसे तो कोई सहारा भी नहीं चाहिए, साथ अपने आप मौजूद है, जैसे हवा मौजूद रहती है। किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, किसी को रोकना नहीं पड़ता है। जो साथ है वह सहज है, और जो नहीं है उसकी कमी नहीं खलती है। यहाँ मिलना किसी जरूरत से नहीं होता है, कोई यह सोचकर पास में नहीं आता है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ देना है। आत्माएं बस पास होती है और वही काफी है। न कोई बातचीत खींचने की कोशिश करती है, न चुप्पी से बचने की। जब भी सत्युग में कोई सामने होता है तो आत्मा खुद को समेटती नहीं है, वह खुली रहती है, कोई जांच भी नहीं करती है, कोई यह नहीं देख रहा रहता है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। इसलिए भीतर कोई सतर्कता बनती ही नहीं है, स्वतः ही जीवन चलता है। रिश्तों में थकान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते निभाने हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। आत्माएं एक दूसरे पर टिकी हुई नहीं है, सब आत्माएं अपने केंद्र पर हैं। तो दूर है फिर भी पास में है। साथ पकड़ से नहीं बनता, इसलिए बनता है साथ कि छूटने का डर होता है। कलयुग में साथ बनने का कारण क्यों है? क्योंकि वह कहीं छूट न जाए, इसलिए गहरा साथ बनाते रहते हो। सतयुग में साथ पकड़ से नहीं बनता है, इसलिए छूटने का डर भी नहीं होता है। कोई साथ चलता है तो कदम अपने आप एक लय में आ जाते हैं।
कोई अगर अलग होता है तो भीतर में कुछ भी टूटता नहीं है। आत्मा जानती है कि संबंध दूरी से नहीं टूटते, पास से बनते भी नहीं हैं। वे तो एक ही स्थिति में टिके रहते हैं। सत्युग में आत्मा जो पूर्ण होती है तो वह अन्य आत्माओं को भी पूर्णता की दृष्टि से ही अनुभव करती है। यानी न तो किसी से लेने की भावना, न किसी को देने की जरूरत है। कोई संबंध न तो गहरा होता है न टूटता है। यानी सब कुछ स्वतः इस ऊर्जा के बैलेंस में चलता रहता है। यहाँ जो सत्युग में प्रेम होता है वह किसी भावना की तरह नहीं उठता है। वह तो एक स्थिर गर्माहट की तरह है जो बिना बताए फैलता रहता है। वह ऊर्जा प्रेम की फैलती रहती है। वह आपके भीतर में उठने वाला प्रेम किसी को बांधता नहीं है, फिर भी सबको अपनापन लगता है। सत्युग में प्रेम की लहरें आपके भीतर से इस तरीके से उठती हैं कि सब आत्माओं को बहुत अपनापन लगता है। किसी को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना प्रेम किसी को चोट पहुंचाने वाला तो होता नहीं है। आत्मा खुल कर रहती है, बिना किसी डर के, बिना किसी कवच के, है ना। यहाँ पर सत्युग में कोई यह सोचता ही नहीं है कि मेरा कौन है, पराया कौन है। यह भेद है ना, अंतर भीतर से गिर जाता है। इसीलिए हर आत्मा के साथ व्यवहार एक जैसा होता है, सरल होता है, साफ होता है, हल्का होता है। तो अगर आप आत्माएं भी केंद्र में होंगी तो आपको इस बात का प्रमाण मिलेगा कि कोई आत्मा न तो अपनी लगेगी, न कोई आत्मा आपसे पराई लगेगी। तो यहाँ सत्युग का वह अनुभव है जहाँ संबंध जो है सत्युग में मन से नहीं चलते हैं, स्थिति से बनते हैं। तो ये बात अंडरलाइन कर लो कि सत्युग में आपके जो रिश्ते नाते हैं उनके संबंध मन से नहीं बनते हैं, स्थिति से बनते हैं। कलयुग में सारे संबंध मन और प्रतिक्रिया के आधार से बनने के कारण संबंधों में खिंचाव आना स्वाभाविक है। सत्युग में जो संबंध है वह स्थिति से बनते हैं। कलयुग में भी जिन आत्माओं के संबंध स्थिति से बने हैं वह दूर होते हुए भी पास में अनुभव होते हैं। कभी खींचता नहीं होगी, क्योंकि दो आत्माओं में जो संबंध है वह स्थिति से बनते हैं। इस समय भी जैसे जिन आत्माओं को ज्ञान समझ में आ जाता है, तो अभी हम सब आत्माओं के संबंध किससे हैं? मन से नहीं रहे, भावनाओं से भी नहीं रहे। हम सब आत्माएं एक गहरी स्थिति के कारण ही संबंध बना पा रही हैं। देखो, एक आत्मा जिसकी स्थिति ऊंची है वह सामने वाली स्थिति को देख लेती है। अगर उसकी स्थिति बहुत गिरावट वाली है, नीची है, तो स्वतः ही उस आत्मा से दूरी बन जाती है। स्वतः ही, कहना नहीं पड़ेगा कि हम उससे दूर हो या वैसे हो, वह स्वतः ही पास आने से भी डरेगी। क्यों डरेगी? क्योंकि उस आत्मा को भीतर में पता रहता है इस आत्मा की स्थिति बहुत ऊंची है, यह बहुत ऊंची कुल की आत्मा है, इसके वाइब्रेशन बड़े ऊंचे हैं। तो आत्मा अंदर पता चल जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो जो संबंध स्थिति से बनते हैं वह सदा ऊंचे बनते हैं। रिश्ते नातों में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि सबकी स्थितियां अलग अलग दिशा में हैं। आप सभी आत्माओं की स्थितियों को स्वीकार करके उनको स्थिरता की ऊर्जा आपको देनी चाहिए, जैसे कि सतयुग में था। तो उस सतयुग में की दुनिया आप देख रहे होंगे, वहां पर सब कुछ अपने आप सुरक्षित लगता है। यह सबसे गहरी बात है। यहाँ इस सतयुग में आत्मा को अपने लिए कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता है, न भविष्य के लिए न वर्तमान के लिए। आप आत्माओं के भीतर में यह भरोसा बना रहता है कि जो है वह पर्याप्त है। क्या भरोसा बना रहता है? कि जो है वह पर्याप्त है और जो आएगा वह भी आराम से आएगा।
यह भरोसा सोचा हुआ नहीं है, यह तो आपकी स्थिति में टिका हुआ है। आपको भरोसा इस बात का है कि आपकी ऊर्जा से ही प्रकृति का सारा काम हो रहा है, तो वो विश्वास स्वतः ही पैदा हो जाता है कि जो है वह प्राप्त है, पर्याप्त है, और भविष्य में भी जो आएगा वह भी सहज ही आएगा। तो इस सतयुग में डर का कोई कारण ही नहीं दिखता है, क्योंकि डर के लिए जमीन ही नहीं है। आत्मा किसी चीज को खोने पर टिकी हुई नहीं है, इसलिए खोने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो है वह छीन सकता है, ऐसा भाव भीतर में आता ही नहीं है। चलते हुए भी सतयुग में ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर की ऊर्जा जो है उसने थामा हुआ है सब, लेकिन पकड़ नहीं है। यह गहरा सहारा है जो दिखाई नहीं देता है। सतयुग में अभी जो स्थिति को देखता है, अभी अपनी स्थिति की ऊर्जा से सब कुछ पकड़ा हुआ है जो अनुभव करता है, उसको डर नहीं रहता है। इस समय भी मुरली मंथन सुनते हुए जिस आत्मा को अपनी ऊर्जा पर भरोसा है, जिस आत्मा को अंदरूनी शक्तियों पर भरोसा है, उस आत्मा को भीतर में भरोसा होता है कि भले मैं आत्मा देखने वाली हूँ, लेकिन यह जो ऊर्जा है वो पूरे जीवन को संभाल लेगी। बस वही ऊर्जा सबको थाम लेगी। यही तो गहरा सहारा है जो किसी को दिखाया नहीं देता है। आत्मा उस सहारे को पकड़े हुए नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा के केंद्र पर ही टिकी हुई है। तो यह निर्णय कठिन नहीं लगते हैं। मन में विचार आते हैं, विकल्प आते हैं, पर उलझने नहीं बन पाती है, क्योंकि आत्मा ने अब उससे संबंध जोड़ना छोड़ दिया है। अब आपके इसी पल यह सत्युग का अनुभव मानो बेगमपुर का बादशाह करा रहा होगा। शरीर भी अलग अनुभव देता है, बोझ नहीं बनता है। शरीर जैसे आत्मा का शांत साथी हो, मालिक नहीं हो। उसकी जरूरतें पूरी होती है ना। सबसे सुंदर अनुभव यही है कि यहाँ आत्मा को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि ठीक है ना। ठीक होना स्थिति पर निर्भर करता है। तो आपकी स्थिति सतयुग में स्वतः ही ठीक होने से बाहर भी स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब हम आत्माएं इस सतयुग की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो वही स्थिति इस समय प्रकट होती है और बेगमपुर का बादशाह बनाती है, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि जब हम सतयुग में आत्मा देखने वाली ही थी, मैंपन था ही नहीं, कर्तापन नहीं था, तब भी सब कुछ चल रहा था। तो जो जीवन आपने 2500 साल तक जिया है, उस अनुभव को जितना याद करते हो, उतना ही बेगमपुर का बादशाह इस कलयुगी दुनिया में बनते जाओगे। जहां आप आत्मा ठहरी हुई हो, उस ठहरा में ही वह गम से दूर की अवस्था है, जो 2500 साल पहले भी आपने वह अवस्था जी चुके हो। जब आप कुछ नहीं करते थे तो कितना सुखी थे, जब आप किसी प्रतिक्रिया में फंसते नहीं थे तो कितना स्वतः ही सुख था, जब आप किसी की बातों में उलझते नहीं थे तो सोचो जरा वहाँ रिश्ते कितने हल्के थे। खाली देखने से ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, खाली देखने से ही समाधान हो जाता है, खाली देखने से ही सब कुछ जीवन संभलने लगता है। तो इसी पल आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आप आत्मा केंद्र में हो, गम से दूर हो। स्वयं भगवान की सर्व शक्तियाँ आपके श्रीमत पर चलने से ताकत देती जा रही हैं। कर्मेंद्रियों के भी मालिक बनते जा रहे हो। आप आत्मा में इसी पल गहरी समझ उतरती जा रही है। यह गहरी समझ आपको जीवन में स्थिरता का पाठ पढ़ा रही है। तो जो भी आत्माएं इस गहरे अनुभव का लाभ उठाई हो, क्योंकि आज का मुरली मंथन इसी बात पे था कि बेगमपुर का बादशाह कैसे बना जाए।
तो आप आत्माओं ने यह अनुभव किया है ना? तो इसी अनुभव में आप सभी आत्माओं को रहना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? क्या आप आत्माएं बेगमपुर के बादशाह की वह स्थिति जो सतयुग में थी उसको कितनी स्मृति स्वरूप आप बना पाए हो, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के नए रहस्यों के साथ। तब तक ये सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे? तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।